एक गाना मुझे याद आ रहा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खान सर के सफर की मंजिल क्या है? अखंड भारत देखना चाहते हैं। अरे वाह। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा। तो अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प। इनफैक्ट एक बार प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के उन्होंने स्वामी जी को इनवाइट किया और लंच पे उनको बिठाया और लंच में स्वामी जी खुद भी बैठे उनके साथ में। अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर छुरी कांटा लेकर के अपना बढ़िया से खाने लगा। भाई प्राइम मिनिस्टर है और स्वामी जी बड़े बुद्धिमान थे, उनको बुलाया कि भाई चर्चा हो जाए उनसे। स्वामी जी अपना प्लेट लेकर के हाथ से खाने लगे तो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ देखा, उसको बड़ा बुरा फील हुआ, यार हम छुरी कांटे से खा रहे हैं यहाँ पे, अपने चम्मच से खा लो कम से कम, तुम छुरी कांटे से नहीं खा सकते। पर स्वामी जी अपना हाथ से खाए चले जा रहे हैं। वहाँ पे उनको बड़ा फील हो गया तो उन्होंने से पूछ दिया कि आप इंडियंस इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अभी भी हाथों से ही खा रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो स्वामी जी ने जवाब दिया अंग्रेजी में, बिकॉज नो वन हैज यूज्ड माई हैंड्स बिफोर टू ईट। क्या किसी ने मेरे खाने से पहले मेरे हाथों से खाना नहीं खाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने खाना मेरे इस खाना खाने से पहले इसी छुरी कांटे से खाना खाया है। यानी कि ये छुरी कांटे सब झूठे हो चुके। समुद्री जहाज से जब अमेरिका में जा रहे थे तो ये और इनका दोस्त जो कप्तान जहाज चला रहा था, कप्तान से बोले कि भाई साहब आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका अखबार हम पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। तो कप्तान बोला पढ़ लो, लेकिन मुझे वापस चाहिए, तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। स्वामी जी बोले ठीक है। स्वामी जी लेके अखबार अपना पढ़ने लगे। स्वामी जी ने फट से अखबार पढ़ लिया 15 मिनट में। पढ़ने के बाद उनका दोस्त बोला स्वामी जी का कि भाई मैं भी पढ़ लूँ, बोला आप भी पढ़ लो। तो वही पढ़ने लगा। समुद्री जहाज में चल रहे थे तो हवा तो बहुत तेज चलती है। अचानक इतनी तेज हवा चली कि अखबार छूट के निकल के समुद्र में गिर गया। और कप्तान को आया बहुत गुस्सा, तुमको कहा था पागल स्वामी, तुमने अखबार मेरा उड़ा करके समुद्र में फेंक दिया, मुझको पढ़ना था। स्वामी जी बोले नाराज मत होइए, कोई बात नहीं। क्यों नाराज ना हूं, मेरा अखबार चला गया। नहीं कोई बात नहीं, नाराज मत होइए, जरा कोई कॉपी पेन पड़ा है? तो कॉपी पेन दिया तो स्वामी जी गए, आधा घंटा कुछ लिखते रहे। यहाँ कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी आधा घंटा कुछ लिखते रहे। कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी लिखते रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए, ये लीजिए पूरा अखबार आपको लिख के दे दिया। स्वामी जी ने एक एक शब्द अखबार का पूरा वर्ड टू वर्ड लिख के दे दिया। उसकी बुद्धि चकरा गई। वो बोला उसने उतर करके वहाँ चेक किया, बोला चेक कर लेना, पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा अखबार छाप दिया स्वामी जी ने वहाँ पे। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। जा रहे थे और जब स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे तो थोड़ा बर्थ होती है ट्रेन की, जहाँ बेड जैसा होता है, उस पर लेट गए। उनकी आंख लग गई तो बाजू में अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज ने देखा ये स्वामी जी बैठे, चिढ़ते थे उनसे वो, तो उनका जूता उतारा, निकाल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। अच्छा स्वामी जी ने देख लिया कि खिड़की से बाहर फेंका, पर वो कुछ बोले नहीं। और अंग्रेज भी देखा स्वामी कुछ बोल नहीं रहा है, तो अंग्रेज को लगा इसको अंग्रेजी आती नहीं होगी या मुझसे डर गया तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा है मेरे आगे। स्वामी जी चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर में अंग्रेज को भी नींद लग गई। जब अंग्रेज को नींद लगी तो स्वामी जी ने जो है उठे, उनका हैट और अंग्रेज का कोट उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब अंग्रेज उठा तो देखा भाई हैट कोट कहीं मिल नहीं रहा। तो बोले स्वामी जी आपने मेरा हैट कोट देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कहाँ है वो? बोले वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं। मेरे जूते ढूंढने गए। बचपन में थोड़े शैतान थे, माता पिता उन्हें बोलते थे इतना खेलता रहे, इतना शैतान है। चंपा का पेड़ इनके घर के आंगन में हुआ करता था, ये उसमें लटकते थे, समझाए तो मानते नहीं थे। सारे दोस्त इनके उस पर लटकते थे। तो एक दिन पिताजी ने बुलाया, बोला कोई चाल चलता हूं। उन्होंने बुलाया, नरेन इधर आओ, सारे दोस्तों को बुलाया। बोला ये चंपा के पेड़ पे ना एक भूत पिशाच रहता है, और अगर कोई यहाँ पे इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो आपकी गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। सारे बच्चे घबरा गए, अरे चंपा के पेड़ पे भूत है, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। घबरा गए, सब भाग गए। नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद अगले दिन जाके फिर खेलने लगे। फिर जाके उसी पेड़ पर लटक गए। बच्चों ने बोला तेरी गर्दन को तोड़ेगा, तू डाली को तोड़ेगा वो तेरी गर्दन को मोड़ेगा। स्वामी विवेकानंद क्या बोले, इतना दिन से खेल रहे थे ना, अगर कोई भूत होता अब तक गर्दन तोड़ गया होता। ये पापा बेवकूफ बना रहे हमारे को।